ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने जब भी मार्केट में अप ट्रेंड बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे सामने एक अप ट्रेंड है। जब भी हमारे सामने अप ट्रेंड बनता है वो बेसिकली स्मूथ होता जा रहा है, मतलब उसके अंदर जो रेड कैंडल्स हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है, यानी कि वो अपने आप को और स्मूथ कर रहा है। ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि होता क्या है कि जब सबको पता है कि बाइंग जो है वो मेजर होने वाली है, सुपीरियर होने वाली है, तो जो सप्लाई होती है वो आती नहीं है बीच में, इस वजह से मार्केट में मोमेंटम क्रिएट होता है, और वो मोमेंटम मार्केट का एक ब्रेकआउट बनाता है और फिर मार्केट वापस घूम के वहां आसानी से आती नहीं है। यहां पर यही हो रहा है। यहां पर जैसे ही मार्केट में बाइंग आई थी उनके बीच में सेलिंग भी आई थी, यानी कि यहाँ पर सप्लाईज भी आई थी, और यहाँ सप्लाईज गुस्से में आई थी। आप देख सकते हो बड़ी बड़ी बार्स यहाँ बने हुए हैं, टुकड़ों में कोई यहाँ पर नहीं आई थी। इसी जगह से जब इन्हें लगा कि हमारी सप्लाईज काम नहीं कर रही है ट्रेंड में, ये दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी इन्होंने। सेम यहाँ पर, और जब इनका ट्रेंड बन गया, जब इनके ऊपर ओवरकम हो चुका था, यानी कि जब यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो चुका था मार्केट का, यहाँ अंदर का ब्रेकआउट हो चुका था, इसका आसान भाषा में बोलूं, तब ये स्मूथ जाती रही और इनके बीच में बड़े बड़े बार्स आते रहे, बड़े बड़े बार्स। इसका मतलब यही होता है कि ये कमजोर है, टुकड़ों में सेलिंग्स आ रही है, ठीक है। अब उल्टा हो रहा है, जब मार्केट नीचे गिर रही थी और उठने की कोशिश कर रही थी, तो जो अप ट्रेंड था उसके अंदर सेलिंग की कैंडल आ रही थी, और जो डाउन ट्रेंड था वो प्योर डाउन ट्रेंड था, प्योर डाउन ट्रेंड था, उनके अंदर बाइंग की कैंडल बिल्कुल नहीं थी। ध्यान से देखो ये चीज भी नोटिस करो, जब नीचे गिर रही थी तो बाइंग की कैंडल बिल्कुल भी नहीं आई इनके अंदर। और अब जैसे ही यहां पर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ इनर और ये मेजर, अब यहां पर सेलिंग्स के अंदर बाइंग आने लग गई। आप ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं तख्ता पलट करना, यानी कि हेजिंग करना। दूसरी भाषा में इसको हेजिंग बोलते हैं, हेजिंग करना बोलते हैं इस चीज को। यही चार्ट अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊंगा तो एक इंस्टीट्यूशन के लिए इसको हेजिंग बोलते हैं। वो दोनों साइड में अपने आप को जो है वो करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टमेंट लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक एवरेज नंबर जो है निकल के आ जाए। अब यहां पर इसी का फायदा उठाने के लिए हमारे पास जो ट्रेंड है वो बेसिकली स्मूथ आ सकता है। तो ये मैंने जो इतनी सारी तुम्हें कहानी बताई है वो इसे बताइए कि अगर हमें किसी ट्रेंड को पता करना है, जैसे कि अप ट्रेंड है, अगर हमें किसी ट्रेंड को पता करना है, एमएमसी में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि सप्लाई डिमांड से वी कैन मेजर एनी डिमांड, किसी भी डिमांड को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी टारगेट को पता कर सकते हैं हम लोग कि कहां तक जा सकती है। रेंज एनालिसिस से मैंने तुम्हें बता दिया है कि रेंज एनालिसिस के जरिए हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कब तक जा सकती है, हाउ मच और व्हेन। इसका आंसर आपको एमएमसी के फेज 2 में रेंज एनालिसिस में चला गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये जाएगी तो इसके अंदर बाइंग की और सेलिंग की क्वांटिटी कितनी हो सकती है, ये आज का टॉपिक है आपके लिए, कि किसी ट्रेंड के स्मूथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वो क्यों स्मूथ आती है और वो क्यों भर भर के अंदर, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट नीचे गिर रही है, वो क्यों गिर रही है नीचे, उसके अंदर बाइंग की कैंडल क्यों नहीं आ रही है, डायरेक्ट वो ऊपर उठ रही है, उसके अंदर सेलिंग की कैंडल क्यों नहीं आ रही है, इसका जवाब भी तो पता होना चाहिए। इसका आंसर रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में है, और दूसरा कैंडल्स की प्रीवियस मूवमेंट, साइकोलॉजी और उनके हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट के हिसाब से भी होता है, ठीक है, हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट के हिसाब से भी होता है। तो यहां पर हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट शुरुआत में मैंने आपको वर्ड यूज कर दिया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के कॉन्सेप्ट से यूज हो रहा है, सिंपल, और ये एक पैरेलल चैनल के अंडर यूज हो रहा है। गॉट इट, समझ आया? ये हमारा एक रिटेस्टिंग एरिया है, बातें करते करते मार्केट अपने आप को 200 पॉइंट ऊपर भी उठा के ले गई, बताओ, ठीक है, बातें करते करते मार्केट 200 पॉइंट ऊपर भी उठा के ले गई अपना, कोई बात नहीं, चल रही है। अब
इसके ऊपर जाने की जो डिमांड है वो बेसिकली डिमांड का कोई एक एग्जैक्ट मूव नहीं है, जो चैनल है उसके अंडर तक की इसकी डिमांड है। ठीक है, परफेक्ट। सो ये मेरा पहला एनालिसिस रहेगा गाइस, पहला कॉन्सेप्ट। अप टू दिस पैरेलल चैनल एरिया मार्केट अपने आप को लेके जाने की कोशिश करेगी। ये मैंने आपको देखो पहले बता दिया कि डिमांड किस तरीके से यहाँ क्रिएट हो रही है। ये जो डिमांड आपको दिख रही है ये बेसिकली यहाँ पर देखो डबल हो चुकी है। देखिए आप लोग, डबल होते ही मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आना शुरू हो गया था, ऊपर से फिर ये नीचे गिर गई थी यहाँ। ठीक है, ये डिमांड डबल हो गई। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेसिकली होता क्या है, जो आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के कॉन्सेप्ट होते हैं उसके अंदर पहले सप्लाई आती है, फिर डिमांड आती है, फिर सप्लाई दोगुना हो जाती है, फिर डिमांड दोगुना हो जाती है, फिर सप्लाई आधी हो जाती है, फिर डिमांड आधी हो जाती है। इस तरीके से करते करते वो अपने आप को एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के कॉन्सेप्ट में लेके चला जाता है। ठीक है, गॉट इट। पहली कंडीशन मेरी ये रहेगी गाइस, अप टू दिस पैरेलल चैनल मूव, परफेक्ट। फिर यहाँ के अंदर मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करे, कुछ भी करे, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, हमारा मूव यहाँ तक। ये पहली कंडीशन रहेगी गाइस मेरी, अकॉर्डिंग टू दिस एरिया, परफेक्ट। दोनों जगह मैंने आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। कंडीशन 1 समझ आया सभी को गाइस? मजा आया? सर अब से पहले की वीडियोस और अब की वीडियोस में ऑब्जर्वेशन पावर में बहुत इंप्रूवमेंट है। मैं अगर यूट्यूब पर डे 1 में आया हूँ, उस दिन बैठ के मैं तुम्हें रेंज एनालिसिस समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं डे 1 पे आया हूँ तो मैं स्टार्टिंग ही करूंगा भाई, इसे कहते हैं कैंडल, ये होती है ग्रीन कलर की, ये तो बताऊंगा मैं। धीरे धीरे करके मैंने स्ट्रीम की जो लेवल है उसको इंक्रीज करा, बढ़ाया है स्क्रीन के उसके लेवल। ठीक है, धीरे धीरे करके मैंने बढ़ाया। अब यार 126 दिन चल रहा है, 126वां लेवल चल रहा है। आज मैं तुम्हें पैरेलल चैनल का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आज पैरेलल चैनल यूज करा है। वो तो किस्मत अच्छी होती है कि जो मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला होता हूँ ना वो सामने बन रहा होता है लाइव में तो लाइव एग्जांपल तुम्हें देखने को मिल जाता है, इससे और श्योरिटी पैदा हो जाती है। मैं तुम्हें बताऊंगा पैरेलल चैनल का यूज़ क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी क्या पोटेंशियल्स हैं, और बेसिकली कंसोलिडेशन इसके अंदर कैसे आता है। ठीक है, ओके चलो। अब इसको मैं आपको दूसरे नज़रिए से बताता हूँ। ये नज़रिया था कैंडल्स की साइकोलॉजी के बेसिस पे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर वेजेस के फॉर्मेशन से, कैसे वेजेस के फॉर्मेशन। इसके लिए मुझे टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मैं 2 आवर का करना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके। सो देखो, छोटा सा एरिया है और वो छोटा सा एरिया हमें बता देगा कि मार्केट में अगला मूव किस तरीके से मार्केट क्रिएट कर सकती है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मार्केट में कॉपी पेस्टेड है, बस थोड़ा सा यहां पर चेंज है। कैसे, मैं बताता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला हिस्सा और साथ में ये वाला हिस्सा मार्केट का लगभग सेम है, ठीक है, ये लगभग सेम हिस्सा है। अरे यार, ठीक है, ये लगभग सेम हिस्सा है ये। अब इसके अंदर एक माइनर सा चेंज है। कैसे वाला, देखो ये जो स्ट्रक्चर है पहले समझो, ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है। ठीक है, ये हमारे सामने ये वाला जो है ये पहले वाला है। ठीक है, ये नंबर 1 है जो सबसे पहले नीचे बना हुआ है, बीनीथ में नीचे की साइड बना हुआ है। ध्यान से सुनो पहले, कोई कुछ मत बोलो। ये दूसरा वाला जो अभी लाइव में बन रहा है, ठीक है, ये लाइव में जो बन रहा है वो ही है। मैं दूसरे नजरिए से आपको इसको बता रहा हूँ क्या इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। यहां पर दोनों जगह पर मार्केट में एम बन रहे हैं, हमने मान लिया मार्केट में एम बन रहे हैं। कैसे एम बन रहे हैं पहले समझो, एम कैसा वाला बन रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान से, ये एक नेक है, ये एक नेक है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। समझो पहले ध्यान से इसको, ठीक है, ओके। अब इस एम के पहले वाले पोर्शन में हुआ क्या था, ध्यान से समझो।